तो दोस्तों नार्जो 70 टर्बो और Realme P1 का ये स्पीड टेस्ट थोड़ा सा स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि पहली बार किसी स्पीड टेस्ट में मैं GTA वाइस सिटी का डेफिनेटिव एडिशन टेस्ट करने जा रहा हूँ। इसके अलावा बाकी की सारी चीज़ों को टेस्ट करे गए जैसे कि Antutu बेंचमार्क स्कोर्स, गेमिंग परफॉर्मेंस टेस्ट, इसके अलावा कुछ कॉमन यूज से रिलेटेड टेस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ कुछ करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि वाकई दोनों डिवाइसेस के हार्डवेयर में कितना डिफरेंस है और कौन सा डिवाइस किस कंडीशन में कैसा परफॉर्म करता है। तो हर बार की तरह स्पीड टेस्ट की शुरुआत करते हैं डायरेक्ट रीस्टार्ट टेस्ट से। तो यहाँ करते हैं दोनों ही डिवाइसेस को रीबूट और जब तक दोनों ही डिवाइसेस रीबूट होते हैं मैं आपको बता दूं कि नार्जो 70 टर्बो में आपको मिलता है डायमेंसिटी का 7300 प्रोसेसर, वही Realme P1 में आपको मिलता है डायमेंसिटी का 7050 प्रोसेसर। दोनों ही डिवाइसेस के यहाँ पर 6GB रैम वाले वेरिएंट यूज किए गए हैं और यहाँ पर नार्जो 70 टर्बो पहले रीस्टार्ट हो गया एज कम्पेयर टू Realme P1। पहला टेस्ट नार्जो 70 टर्बो के नाम। आगे बढ़ते हैं दोनों ही डिवाइसेस के Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की तरफ। तो सबसे पहले अगर Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो Realme P1 का टोटल है 6,20,000, नार्जो 70 टर्बो का है 7,12,000। CPU स्कोर्स की बात करें तो 1,80,000 है Realme P1 का, वही नार्जो 70 टर्बो का है 2,19,000। बहुत बड़ा डिफरेंस है। कॉमन यूज में Antutu के मुताबिक नार्जो 70 टर्बो आपको बेहतर परफॉर्मेंस दे देगा। गेमिंग के लिए यानी कि GPU स्कोर Realme P1 का है 1,39,000 और 1,76,000 है नार्जो 70 टर्बो का। हालांकि 6GB रैम वाला वेरिएंट होने की वजह से दोनों ही डिवाइसेस पर यहाँ Antutu 3D का लाइट वर्जन सपोर्ट करता है, लेकिन स्कोर्स में यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है। मेमोरी स्कोर्स नार्जो 70 टर्बो का जरूर ज्यादा है 1,53,000, जबकि 1,39,000 है Realme P1 का, लेकिन डिवाइस की रीड एंड राइट स्पीड का स्कोर Realme P1 का ज्यादा है नार्जो 70 टर्बो से। हालांकि दोनों में ही UFS 3.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है। अच्छा, अब यहाँ पर Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की बात बहुत हुई, थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं कि दोनों में से कौन सा डिवाइस बेहतर है। तो डायलर में कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला, दोनों ही लगभग सेम टाइम पर लोड हुए। मैसेज में भी कोई खास फर्क नहीं है। इसके बाद ट्राई करते हैं गूगल क्रोम को, तो ये एप्लीकेशन भी दोनों ही डिवाइसेस पर लगभग सेम ही टाइम पर लोड हुआ। कैमरे में भी कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला, कैमरे का एप्लीकेशन भी दोनों ही डिवाइसेस पर सेम टाइम पर लोड होता है। यहाँ देखते हैं कैंडी क्रश और इसे देखते हैं तो ये थोड़ा सा नार्जो 70 टर्बो पर पहले लोड हुआ, यानी कि एप्लीकेशन आप थोड़े से जितने ज़्यादा हैवी लोड करोगे वहाँ पर नार्जो 70 टर्बो आपको शायद बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। जैसा कि अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ भी नार्जो 70 टर्बो बेहतर रहा क्योंकि ये भी थोड़ा सा हैवी गेम है। इससे और थोड़ा सा एक हैवी गेम ट्राई करते हैं। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से टास्क अपने दोनों ही डिवाइसेस पर करते हो तो वहाँ पर आपको कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा, दोनों ही डिवाइसेस लगभग सेम ही परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन जब आप थोड़ा सा हैवी टास्क करते हो तो जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हो नार्जो 70 टर्बो बेहतर रहा, तो हैवी टास्क में नार्जो 70 टर्बो आपको थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस दे देगा। अभी बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की, और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि इस बार पहली बार किसी स्पीड टेस्ट में मैं GTA वाइस सिटी के डेफिनेटिव एडिशन को ट्राई करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर डिफॉल्ट सेटिंग्स की बात करें तो वहाँ पर Realme P1 पर ग्राफिक्स ठीक ठाक ही देखने को मिले, बहुत ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स नहीं थे और गेम प्ले भी ठीक ठाक रहा, किसी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिला। यानी कि मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स आप अपने Realme P1 पर बड़े आराम से रन कर सकते हो। पहले भी मैं कई सारे Realme P1 के स्पीड टेस्ट बना चुका हूँ और मीडियम ग्राफिक्स गेमिंग में वहाँ कोई इशू देखने को नहीं मिला। लेकिन जब यहाँ पर GTA वाइस सिटी में मैक्सिमम रिजोल्यूशन पर रन करता हूँ तो ग्राफिक्स तो थोड़े से कूल हो जाते हैं, पहले से अच्छे होते हैं, लेकिन लैग इतना ज़्यादा देखने को मिलता है कि आप GTA वाइस सिटी मैक्सिमम रिजोल्यूशन पर अपने Realme P1 पर नहीं रन कर सकते, इशू के साथ भी रन नहीं कर सकते। वही बात करें अपने नार्जो 70 टर्बो के बारे में तो सेम परफॉर्मेंस मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स के लिए देखने को मिली, किसी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिला और डिफॉल्ट ग्राफिक सेटिंग्स पर काफ़ी अच्छा गेम प्ले देखने को मिला। वहीं अगर नार्जो 70 टर्बो की मैक्सिमम रिजोल्यूशन पर सेटिंग्स की बात करें तो कुछ ये परफॉर्मेंस आपको यहाँ देखने को मिलती है। और भाई Realme P1 से अगर इसे कंपेयर करें तो बहुत स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। नो डाउट सुपर स्मूथ परफॉर्मेंस आपको यहाँ भी देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लैग फ्री गेमिंग परफॉर्मेंस आपको यहाँ देखने को मिलती है। बट अगर मैं Realme P1 से यहाँ इसे कंपेयर करूँ तो Realme P1 के कंपेरिजन में बहुत स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। कहने का मतलब नार्जो 70 टर्बो पर आप मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स तो रन कर ही सकते हो, साथ ही साथ माइनर लैग या फिर कुछ इश्यू के साथ आप हाई ग्राफिक्स तक के गेम्स भी प्ले कर सकते हो। अभी बात करते हैं मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस की। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो केवल 7 या 8 एप्लीकेशन ही दोनों डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर रन हो रहे हैं। तो पहला एप्लीकेशन डायलर का दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। मैसेज एक छोटा सा एप्लीकेशन भी दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड से यहाँ क्लोज हो चुका है। गूगल क्रोम दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड से क्लोज हो चुका है। बड़े बेसिक से एप्लीकेशन हैं ये और बैकग्राउंड पर कोई बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं है। और यहाँ पर दोनों ही डिवाइसेस के 6GB रैम वाले वेरिएंट यूज किए गए हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो 6GB रैम वाले वेरिएंट से आपको बहुत अच्छी क्या बिल्कुल ही बेकार मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी दोनों ही डिवाइसेस में।
और ये है इनके Realme UI की वजह से। Realme UI के मैंने और भी कई सारे डिवाइसेस का स्पीड टेस्ट किया है और मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस हमेशा Realme के डिवाइसेस में काफ़ी बेकार देखने को मिली है। और ऐसा नहीं है कि 8 GB रैम पर आपको बहुत अच्छी मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। 8 GB रैम में थोड़ा बहुत ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट वहाँ भी देखने को नहीं मिलता। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा, लगभग सारे के सारे एप्लीकेशंस दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड से क्लोज मिले, यानी कि मल्टीटास्किंग के लिए ना तो Realme P1 बेहतर डिवाइस है और ना ही नार्जो 70 टर्बो। बाकी का दोनों ही डिवाइसेस में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो फिर मिलेंगे ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।